फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। ये समस्या या इस तरह की समस्या हमेशा आपको फेस नहीं करनी होती होगी, क्योंकि आपका लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा लो सेट नहीं है, हल्का सा है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बीच लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट आप ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी उभार ले लेता है। गुस्से की अधिकता ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलती है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो सैटर्न से ना ही जुपिटर से। मध्य से है तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। माइंड लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग होके चल रही है, इंडिपेंडेंट होके चल रही है। अच्छा माना जाता है अगर आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होके चलती है। बहुत कम आयु से ही ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं, इसीलिए अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ज़िद्दी होते हैं। आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी वजह से जिनका आप सम्मान करते हैं या जिनसे आप स्नेह रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनका कहा मानते भी हैं। अच्छी बात क्या होती है, जिनकी भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है, ऐसे लोग किसी से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, ख़ास करके अपने रिलेटिव से। लेकिन जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं और इन्हें याद करते हैं, ये बिना किसी शर्त के उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और मदद करने के बाद पुनः फिर ऐसे गायब होते हैं जैसे उनसे कोई लेना देना इनको था ही नहीं। यानी ऐसे लोग जिन लोगों के फैमिली में होते हैं, वो लोग काफ़ी लकी होते हैं, क्योंकि जब भी उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है, आप हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। माइंड लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं, सफलता कम आयु में मिल जाती है और जीवन भर अधिक सफल होते हैं। सकारात्मक सोच होती है। कॉन्सेंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा रहता है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती हैं, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर होते हैं। ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत आपको तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ ही अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से गोलाई में वीनस माउंट को घेरती है। गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। साथ ही इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांच यदि मून माउंट की तरफ देख रहा हो कुछ वक्त के लिए, यानी 10 साल 20 साल के लिए, फॉरेन सेटलमेंट होता है। हाँ, हमेशा के लिए वहीं पे जाके रहने वाला ये हाथ नहीं है, क्योंकि स्वदेश वापसी इनका तय रहता है इस लाइन की वजह से। ये लाइन ब्रांचेस इतना स्ट्रांग हो, फॉरेन सेटलमेंट देता है या फिर व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता। किसी को दोनों परिणाम मिलते हैं, किसी को एक।
नेकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए मून माउंट से दिखाई दे रही है। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या रिलेटिव हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। साथ ही साथ ये नेकलाइन कहीं ना कहीं फॉरेन से भी कनेक्शन बनाता है, मतलब विदेशी धरती से धन के आगमन की ओर भी संकेत करता है। ये वल्लूप जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे लोगों का नेचर से लगाव बहुत ज़्यादा होता है, प्रकृति से जुड़ाव ज़्यादा होता है। मून माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना, स्क्वायर का पाया जाना फॉरेन से पैसे के आगमन को दिखाता है। ये वाली लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोगों को किसी अपने के द्वारा जिन पे ये बहुत यकीन करते हैं, उनके ज़रिए तगड़ा धोखा मिलता है और कुछ वक्त के लिए इस वजह से इनका काम भी अफेक्ट होता है, यानी मनी लॉस को भी ये शो करता है। ये हाफ रिंग ऑफ सोलोमन है, हाफ भी है। इसका रिज़ल्ट ये होता है, ऐसे ही लोगों को कभी कभी एकांत रहना अच्छा लगता है, अकेलापन भाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंजल्स लाइन है। एंजल्स लाइन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करता है ब्रह्मांड के द्वारा दी गई समस्याओं से। जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन डायरेक्ट बिना किसी एंजल लाइन के आपकी लाइफ लाइन को काटती है, राहु की लाइन, और इसका साइड इफ़ेक्ट 100% आपको भोगना होता है। लेकिन यदि ये एंजल्स लाइन से होके गुजरती है तो कभी कभी 75% इसका साइड इफ़ेक्ट कम हो जाता है, यानी सिर्फ 25% ही आपको नुकसान जाता है। इसीलिए इसे प्रोटेक्टर की तरह देखा जाता है। ये एक सुरक्षा कवच तैयार करता है आपके आसपास, ये शुभ होता है। माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होना अच्छा नहीं होता है। ये दो संकेत को दिखाता है। पहला, या तो माइंड लाइन बहुत नीचे आ गया है या हार्ट लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, और दोनों लाइन यदि अपनी जगह से ही खिसकता है तो अच्छा परिणाम नहीं देता है। जैसे हार्ट लाइन हल्की सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, तो इसने क्या किया है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत माउंट्स के स्पेस को कम कर दिया है। अब यहाँ पर रिजल्ट ये नहीं होगा कि आपको सफलता नहीं मिलेगी या संघर्ष अधिक बढ़ेगा। यहाँ पर ये होगा कि आप अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना आपको अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से क्या होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी या हो जाती होगी। और ये वाला अंतर इसलिए भी अच्छा नहीं होता है ज़्यादा होना, क्योंकि ये लोग किसी से भी कोई भी काम करने से पहले पूछते नहीं हैं। इनको जो भी सही लगता है अपने मन में वो काम करते हैं। इस वजह से क्या होता है, आयु कम होती है, फैसला बड़ा लेते हैं, कभी कभी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसे लोगों को सलाह होती है कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले अपनी माता पिता, मतलब दोनों में से जिनसे ज़्यादा क्लोज़ हैं आप, उनसे एक बार पूछ लिया कीजिए, डिस्कशन कर लिया कीजिए, सलाह मशवरा ले लिया कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, तजुर्बा बड़ा है उनका, और उनका दिया हुआ ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए सलाह आपको कोई भी डिसीज़न यदि लेना हो, आपको अपने जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना हो, एक बार उनसे पूछिएगा अवश्य। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना आपको पद दिलाता है। सन के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना आपके मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। जितना बड़ा ट्रायंगल होता है, सफलता आपको उतनी ही बड़ी मिलती है। हल्का सा भी कर्व ले लेता है यदि सनलाइन, ऐसे ही लोगों को जॉब के माध्यम से सफलता बड़ी मिलती है। और स्ट्रेट हो यदि सनलाइन,
तो व्यापार के माध्यम से या राजनीति में बड़ी सफलता मिलती है। आपके हाथ में दोनों सन लाइन है। आप जॉब के माध्यम से भी सफल हो सकते हैं और व्यापार के माध्यम से भी सफल हो सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी की लाइन का हथेली में पाया जाना आपको सफलता बड़ी देता है। और बुढ़ापे में इनकम ज़्यादा ऐसे लोगों को मिलता है, यानी उम्र के बढ़ने के साथ साथ इनकम भी इनकी बढ़ती चली जाती है। मुझे आपका हाथ फॉरेन सेटलमेंट का ज़्यादा लगता है। हथेली में ट्रायंगल का पाया जाना, स्क्वायर का पाया जाना, मून माउंट पे विदेशी धरती से धन के आगमन को दिखाता है। आपकी एक लक लाइन मून माउंट से इनिशिएट हुई, लेकिन क्या है कि लक लाइन में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, और लक लाइन में चेंजेस आने का मतलब होता है काम में बदलाव आना, या लगातार आप एक काम में टिक नहीं पा रहे हैं, एक जगह पे टिक नहीं पा रहे हैं, तो चेंजेस आ रहे हैं, इसको शो करता है। इसके बाद 35 यानी माइंड लाइन पे आकर के आपकी लक लाइन रुक गई है और माइंड लाइन से एक नई लक लाइन इनिशिएट हुई है, यानी 35 के आसपास मेजर चेंज आता हुआ आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसमें सारा आपका होगा, मतलब मीन्स एक व्यापार की तरह, एक बिज़नेस की तरह कोई काम होगा, जहां आप किसी के मातहत काम नहीं करेंगे, किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, आप अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। और इस क्षेत्र में, यानी ये वाला जो फील्ड है जहां आप अपने हिसाब से अपने बल पर आगे बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। ये लक लाइन भी सही है, और ऐसे लोगों के अंदर एक अलग सा हुनर होता है, सोचने की अलग सी क्षमता होती है, समझने की अलग क्षमता होती है, जिनकी भी लक लाइन माइंड लाइन से इनिशिएट होती है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी अलग सोच की वजह से बड़ा नाम कमाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है लक लाइन का स्वरूप कैसा है। और अब का लक लाइन 35 से ठीक ठाक इनकम देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे अच्छा इनकम या बेहतरीन ढंग से ये प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है तकरीबन 45-46 के आसपास से। इस आयु से आपको बड़ी सफलता मिल रही है, क्योंकि यहाँ से आपकी लक लाइन द्विशाखित हो गई है। लक लाइन जब दो शाखाओं में बढ़ जाती है, ये आपको सेम इनकम से, मतलब सेम काम से दो इनकम के सोर्स को बताता है, और ये सेकंड इनकम का सोर्स आपका काफ़ी तगड़ा दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, पहले ईज वाइज एनालिसिस बिठा लेते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उस हिसाब से आगे आपकी लक लाइन को एक बार फिर से जांचेंगे। इस तरह की मैरिज लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे ही लोगों के लाइफ पार्टनर लुक वाइज देखने में बहुत अच्छे होते हैं, और आपकी शादी आपके लेवल से थोड़ा ऊपर उनका स्टेटस होगा, यानी आपकी लाइफ पार्टनर आपसे ज़्यादा रिच होंगी, अमीर होंगी, एंड लुक वाइज देखने में बहुत अच्छी होंगी। हल्का सा डोमिनेटिंग नेचर उनका होगा। ईज वाइज एनालिसिस से पहले हम माउंट्स वगैरह देख लेते हैं। जुपिटर का माउंट को स्पेस थोड़ा कम मिला है, बहुत ज़्यादा कम नहीं मिला है, लेकिन क्या है, जुपिटर की फिंगर काफ़ी बड़ी है, इसने इसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया है, यानी स्पेस भले कम मिला है लेकिन फिर भी ठीक ठाक रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। आज स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, यानी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ ठीक ठाक रहने वाली है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगी। हाँ, थोड़े बहुत इश्यूज़ हर घर में होते हैं। सटन का अमाउंट हल्का सा दबा हुआ है, मेहनत से थोड़ी कम सफलता फिलहाल ये देता हुआ दिखाई दे रहा है।
सन माउंट ठीक है, ट्रायंगल का साइन है, हाथ में लाइन पूरी तरह से क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अभी बने भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये लाइन है आपके हाथ में, लेकिन फ़िलहाल मुझे हो सकता है क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरी पिक देख लेते है। छोटी भी लाइन यदि मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती है, ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट होता है या फॉरेन के कई ट्रिप इनके लगते हैं। मर्क्यूरी का माउंट और सन माउंट एक दूसरे से मर्ज होता हुआ दिखाई दे। चाणक्य टाइप बुद्धि होती है इनकी, बहुत ज्ञानी होते हैं, नॉलेज बहुत होता है इनको, चालाक होते हैं, दूसरों के ज़रिए काम निकलवाना अच्छे से जानते हैं, बौद्धिक क्षमता बहुत तीव्र होती है। ऐसे लोग विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाते हैं। आप ज्ञानी बहुत हैं। इनमा सबका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। हेल्थ को लेकर के थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। गुस्सा बढ़ेगा आपका, या अभी भी थोड़ा बहुत है, तो गुस्से को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। गुस्सा क्या करता है, आपकी बौद्धिक क्षमता को कम कर देता है और शरीर में बिना मतलब की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। उसको कम करना है। लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन उसका बहुत हाँ एडिक्शन भी होगा, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा नहीं होगा, होगा। यहाँ पर मोल का पाया जाना, तिल का पाया जाना आपकी ईमानदारी को बताता है। ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं। मून माउंट ठीक है आपका, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, मध्यम स्तर का है और पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है। आपको बड़ी सफलता थोड़ी देरी से मिलेगी। ऐसे ही माइंड लाइन बहुत अच्छी है आपकी, बट थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक। सफलता आपको बहुत मिलेगी, बट लेट से मिलती हुई दिख रही है। आपका हाथ फॉरेन सेटलमेंट वाला है। ऊर्जा ऊर्जा लेवल आपके अंदर एक मध्यम स्तर का है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान भी आप नहीं हैं। किसी भी काम को लगातार यदि आप 4-5 घंटे करते हैं तो फिर बोरियत महसूस होती है या थकावट महसूस होती है। ऊर्जा भी एक लेवल तक है, निर्भीकता एक लेवल तक है, निडरता भी एक लेवल तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। साथ ही किसी की बात यदि बुरी लग जाती है तो मुंह पर आप उनको जवाब देना पसंद करते हैं। पीठ पीछे बात करने वालों में से आप नहीं आते हैं। ये लक लाइन आपको बहुत पैसा देने वाली है, बहुत, मतलब आपका हाथ यदि इस लक लाइन के बेसिस पे और इस लक लाइन के बेसिस पे मुझे बताना हो तो आपकी इनकम करोड़ों में होगी आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा इनकम आपकी होगी। अब हम लोग ईज वाइज एनालिसिस की तरफ मूव करने वाले हैं। अब ईज वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 18 में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 17 से ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ने एंट्री ले ली है। 20 में भी चेंजेस हैं, 22 में भी चेंजेस हैं, प्रॉब्लम कंटिन्यू है। बदलाव आने की कोशिश होती है, लेकिन बदलाव सही से आ नहीं पा रहा है लाइफ में। 22 में भी चेंजेस आए, बट स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। लगातार राहु की लाइंस के कट शो हो रहे हैं। ट्वेंटी फोर में चेंज आया, ये ठीक है। यहाँ से लाइफ ठीक ठाक तरीके से आगे मूव होते हुए दिख रही है। ट्वेंटी सेवन में छोटा सा ऑफशूट है। 28 में राहु की लाइन ने कट किया है, इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। 29 में ऑफशूट है, 30 में ऑफशूट है, 29 में खुशी मिलती हुई दिख रही है, 30 में खुशी मिलती हुई दिख रही है, 31 एंड 32 के आसपास आपकी शादी हो रही है। ये बहुत बड़ा चेंज है, शादी आपकी पसंद से होगी, मतलब लव मैरिज के पूरे चांसेस हैं।
32 सही मायने में मतलब 31.5 आपकी लाइफ के लिए मैजिकल चेंज लाने वाला है। शादी के बाद आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ी फैमिली में शादी होगी आपकी, और यहाँ से लाइफ आपकी एकदम से चेंज हो रही है। 34 में ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 36 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। इनफैक्ट 32 से लेकर के 44 तक लगातार ऑफशूट्स हैं। काफ़ी शुभ हाथ है आपका, अनेकों खुशियां हैं आपके हाथ में, बहुत सी उपलब्धियां हैं आपके आने वाले कल में। आप अपने जीवन में सफल बहुत होंगी। आपके जीवन का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता हुआ 31 से दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक साल मान के चलते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा होता है तो उसका पॉजिटिव जो इम्पैक्ट होता है वो 1 ईयर पहले से आपको दिखने लगेगा। इसीलिए 32 से चेंजेस आ रहे हैं तो 31 से ही आपको एहसास होने लगेगा। ऐसे जॉब की बात आपने की है तो 29 में जॉब आपकी लग जाएगी। 44 में मेजर चेंज आ रहा है, यहाँ से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा या आप अपना कोई काम इनिशिएट करेंगे। 44 44 45 46 47 48 में मेजर चेंज है। बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी उपलब्धि। 53 तक लगातार खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जीवन में। 66 तक लगातार, मतलब मैंने बहुत कम ऐसा हाथ देखा है जिनके हाथ में इतनी ज़्यादा ऑफशूट्स और इतना ज़्यादा खुशी हो। आपका हाथ अनेकों शुभ साइनों से भरा हुआ है और इतनी ज़्यादा ऑफशूट जिन लोगों के हाथ में होती है और ऐसी लक लाइन जिनके भी हाथ में मैंने देखी है, ये लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। आप आने वाले टाइम में करोड़ों कमाएंगे तो यह हैरानी वाली बात नहीं होगी। बहुत अच्छा हाथ है आपका। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। शुभ है, काफ़ी शुभ है, सफलताओं से भरा हुआ है। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं थी 24 तक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही हैं। ऐसे भी 28 तक भी बहुत अच्छा मैं नहीं मान सकती, थोड़ी बहुत जैसी आपकी काबिलियत है उस तरह की सफलता मिलती हुई फ़िलहाल नहीं दिखी। 29 से चेंजेस आ रहे हैं, छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, यानी खुशियाँ एंटर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज शादी के साथ ही आएगा 32 से। लेकिन उसका इम्पैक्ट यानी होता है ना कि कुछ अच्छा होने जा रहा है तो पहले ही हमें समझ में आने लगता है, वो 31 से ही आपको समझ में आ जाएगा। अरे बिल्कुल मत परेशान होइए, होता है थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। आप जैसे लोग परेशान हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जिसका इतना ब्राइट फ्यूचर हो। शांत रहिए, कोई बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है। अभी हालात वही हैं, अभी प्रकृति आपको परेशान कर रही है। होता है ना कि जब बच्चों को आप खिलौना दे रहे होते हैं, उनके मनपसंद खिलौने देने से पहले आप कहते हैं नहीं नहीं है, नहीं खरीद के लाए, तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है कि यार मैंने तो, रोता भी है माता पिता के सामने। और जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोता है, तब जाकर के जब उसको खिलौना दिया जाता है, यानी उसकी उम्मीद से बेहतर उसको जब मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। ठीक है, तो प्रकृति भी यही करती है। जब आपके जीवन में मेजर चेंज आता है तो उससे पहले आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डालता है, ताकि आपको उम्मीद ही ना हो कि आप इतनी ज़्यादा सफल होंगे। इसीलिए आप जैसे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आने वाले कल में करोड़पति आप बनने वाले हैं तो उसकी तैयारी कीजिए। बहुत कम हाथ मैंने ऐसा देखा है जिनके हाथ में इतनी ज़्यादा सफलता हो। आपकी बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं आपको। ठीक है, बाय बाय।